हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने पिछले 2 सेशंस में प्रोनाउंस की बात की थी और उनकी टाइप्स की बात की थी। हमने 5 तरह के प्रोनाउंस डिस्कस किए थे। आज हम बाकी 3 जो प्रोनाउंस रह गए हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। हम जब अपने सेंटेंसेस में क्लॉज यूज करते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने अपने सब्जेक्ट के बारे में बतानी होती है और उसको सेंटेंस के बीच में लगाया जाता है, उसे क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज के साथ हम लगाते हैं हु, विच या दैट। द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। तो यहां पे हु जो है वो प्रोनाउन है, उस डॉक्टर के लिए लगाया गया, पर वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको एक क्लॉज के साथ लगाते हैं। उसी तरह विच और दैट भी लग सकता है। आमतौर पे इनको नॉन लिविंग के साथ लगाया करते हैं, पर दैट को आप लिविंग के साथ भी लगा सकते हो। पर क्योंकि ये क्लॉजेस में ही लगाए जाते हैं इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि रिलेटिव क्लॉजेस में आते हैं। ठीक। देन वी हैव द इनडेफिनिट प्रोनाउन। When we are talking about somebody or someone जिसका पता नहीं कि कौन है, कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं someone या somebody, anyone या anybody, no one, nobody और nothing या all। तो यहाँ पे हम किसी खास एक की डेफिनेट की बात नहीं कर रहे, हम जनरल की बात कर रहे हैं जो इनडेफिनिट है। आप इनडेफिनिट की स्पेलिंग भी नोट कर लेना, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ए लगाते हैं और इसको इंडेफिनेट कहते हैं। ये इंडेफिनिट है, ये ध्यान रखना आप प्लीज। एंड द लास्ट प्रोनाउन दैट वी हैव इज द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव रेफर्स टू अ क्वेश्चन। जब हम किसी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो कौन है, तुम कौन हो, तब वहां पे हम ये वाले प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, हु, विच, व्हाट एंड हुज, किसकी, क्या, कौन सी, कौन। ये प्रोनाउंस हैं, पर क्योंकि ये क्वेश्चन पे यूज होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये 3 सेशन थे हमारे जिनमें हमने प्रोनाउंस की बात की और उनके एग्जांपल्स की बात की। मुझे आशा है कि आपको ये सारे समझ लग गए होंगे, इनमें कोई आपको डिफिकल्टी या प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी अगर आपको इनमें प्रॉब्लम है या डाउट है या आप क्लैरिटी चाहते हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके आप कमेंट्स में लिख सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस और क्वेरीज। एक आज का सवाल, हर सेशन का एक क्वेश्चन होगा जो आपने सोच के करना है। हमने इन प्रोनाउंस की बात की थी, इट्स और इट्स। इनका डिफरेंस आपने मेरे को बताना है कि इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है। दोनों का फर्क है। इनमें से एक पोजेसिव है और एक शॉर्ट फॉर्म है। आपने मेरे को बताना है कि इसको यूज कैसे किया जाता है और कौन सी शॉर्ट फॉर्म है और कौन सा इनमें से पोजेसिव है। मेरा नाम गुरप्रताप है और हमेशा की तरह आप मेरे साथ सीख सकते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई भारी भरकम टर्म्स नहीं, सिर्फ सिंपल रूल्स, उनकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और खूब सारी प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर्स और सेशंस अच्छे लग रहे होंगे और आपकी इंफॉर्मेशन में इंक्रीज आ रहा होगा। थैंक यू।